सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पलों के लिए और धन्यवाद देते हैं इन वचनों की श्रृंखला के लिए जिसमें हम पवित्र आत्मा के विषय सीख रहे हैं। हमारी अगुवाई करें ताकि हम और गहराई तरीके से पवित्र आत्मा के विषय में सीखें और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। कमजोरियों को दूर करें, अपनी महिमा के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं, विशेष रूप से जब हम पवित्र आत्मा के इस अध्यायों को सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा के अध्याय में हमने बहुत सारी चीज़ें को सीखा है। पिछले अध्याय के अंदर, पिछले वचन के अंदर हमने सीखा कि जो पवित्र आत्मा है ये किस तरीके से कारगर है, पवित्र आत्मा किस तरीके से कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस सेवा काल को उस सेवा को जो आहुति की सेवा थी उसको करने से पहले अपने चेलों से एक वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहां पर हम देखते हैं ये जो आत्मा था, ये जो पवित्र आत्मा है जो उस समय में उनसे वादा किया गया उन चेलों के साथ में, ये वो आत्मा था जिसको कहते हैं यीशु का आत्मा। ये वो आत्मा जो जिसको कहलाता है प्रभु ये परमेश्वर का आत्मा। ये आत्मा जो उसके पुत्र का आत्मा कहलाता है, ये आत्मा जो मसीह का आत्मा कहलाता है, ये आत्मा जिसने इस आत्मा को हमने देखा कि किसने भेजा। इस आत्मा को परमेश्वर ने और प्रभु यीशु दोनों ने इसको भेजा और ये आत्मा आज हमारे साथ रहता है। और हम देख रहे हैं विशेष कार्य कि इस आत्मा का विशेष कार्य क्या है। इस आत्मा का महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा कार्य जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवनों को परमेश्वर के साथ चलाने में सहायता और मदद करता है, वो ये है जिस तरीके से हमने पढ़ा यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 26वें वचन में कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे पास आता है, वचन कहता है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर बात आप ध्यान से दें, इस वचन को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें स्मरण कराएगा, वो हमें सिखाएगा, उन बातों को स्मरण कराएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का जो वचन है यही वचन हमें याद दिलाता है उस समय में जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, उस समय में जब हम बहुत सारी परेशानी और दुखों के अंदर जाते हैं। स्मरण कराएगा, परमेश्वर के वचन को स्मरण कराएगा। आप उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक और उसके एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा वचन जो हमें दिखाता है कि किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें स्मरण कराता है, किस तरीके से ये पवित्र आत्मा हमें उस समय सारी बातों को, सारे वचनों को याद दिलाता है जब हम ऐसी समय में खड़े हो जाते हैं जहां पर हम अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 4थे अध्याय के और उसके पहले अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, कहता है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वहां उसकी परीक्षा हो। हम पढ़ते हैं 3रे वचन के अंदर, ध्यान दे 3रे वचन की ओर। वचन कहता है तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परीक्षा हो रही है प्रभु यीशु की। परीक्षा लेने वाला जो शैतान है वो उससे पास आकर कहता है कि तू अगर सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों को क्या बोल, इन पत्थरों को क्या बोल दे, ये रोटियां बन जाए। अब यहां पर एक परीक्षा आन खड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस धरती पर थे वो 100% परमेश्वर और 100% इंसान थे। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक यहां पर निराहार रहे। 40 दिन 40 रात तक वो भूखे रहे और वो परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह जो इस शरीर में था उसे जब भूख लगी, वो जब व्याकुल हुए खाने के लिए, तो परीक्षा लेने वाले ने उसकी परीक्षा ली और वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल रोटी बन जाए, तो ये रोटियां बन जाएंगी। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर वचन की ओर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक उत्तर दिया और उसे उत्तर देकर क्या कहा? 4थे अध्याय के अंदर साफ लिखा है मनुष्य केवल रोटी
ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसके पहले भाग की तरफ ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह उन वचनों को स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन वचनों को ध्यान करते हैं और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस बात को बोलते हैं और कहते हैं लिखा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब तक हम इस वचन की गहराई को नहीं समझेंगे, हम उस बातों को नहीं समझ सकते। हम में से कितने लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं? मेरे बहन भाइयों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी बाइबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। एक प्रोग्राम हो रहा था जहां पर बहुत सारे पास्टर्स, जो पादरी हैं, परमेश्वर के दास, वो खड़े इकट्ठे थे। और वहां पर एक परमेश्वर का दास खड़ा हुआ और उसने पूछा, कितने लोग इस बाइबल को 100 बार पढ़ चुके हैं? कई लोगों ने हाथ उठाए, 100 बार। उन्होंने पूछा, कितने लोगों ने इस बाइबल को 50 बार पढ़ा है? उनमें से भी हाथ उठाया। फिर उसने पूछा, कितनों ने 10 बार, कितनों ने 5 बार, कितनों ने 1 बार? जिन्होंने जितनी क्षमता के साथ इस बाइबल को पढ़ा था, सब ने हाथ उठाया। उसने सवाल पूछा, क्या आप इस बाइबल में से होकर गए हैं? तो सब ने हाथ उठाया, हां, हम इस बाइबल में से होकर गए हैं। उसके बाद उस पादरी ने पूछा, क्या आपके अंदर से यह बाइबल होकर गई है? मेरे अजीज बहन भाई, यह सवाल यह है कि क्या ये वचन हमारे अंदर से होकर गए हैं? जब तक ये वचन हमारे अंदर से होकर नहीं जाएंगे, याद रखना, हम स्मरण नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को याद रखा। हम देख रहे हैं परमेश्वर के आत्मा के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में कि किस तरीके से ये पवित्र आत्मा आता है, और जब आता है तो ये याद दिलाता है, वो याद दिलाता है जो आपने पढ़ा है, वो याद दिलाता है जो आप, जिन वचनों के पास आप गए हैं और जो वचन आपके अंदर से होकर गए हैं, परमेश्वर उनको रिकॉल, मतलब याद दिलाता है। ये पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, ये परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाता है। कई जब पेपर होते हैं, अक्सर पेपरों के अंदर जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, उस समय में बड़े बच्चे फोन करते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, आराधना कराते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम पढ़े ही नहीं हैं तो प्रार्थना का वहां कोई महत्व नहीं है। जब तक हम वचनों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम इन वचनों को अपने अंदर से नहीं लेकर जाएंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को स्मरण नहीं कराएगा। याद रखें, पर यीशु मसीह हर एक वचन को इस धरती पर जब थे, वो पढ़ते थे, वो समझते थे। और उस समय में लोग जो थे, जब वो यीशु 12 साल के हुए, और उस समय 12 साल के अंदर उन्होंने जाकर मंदिर में जाकर और पंडितों के साथ और याजकों के साथ और जितने वहां सदूकी फरीसी और जितने वहां पर वचन को जानने वाले लोग थे, उनसे साथ बातें करते थे, वाद विवाद करते थे। मेरे अजीजों, उन्होंने वो बातें नहीं सुनी। क्यों? वो कहते ये ऐसी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बातें उनकी समझ से परे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वो आत्मा, वो परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में कार्य कर रहा था। हम यहां पर देख रहे हैं पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में। पवित्र आत्मा के लिए एक विशेष कार्य के लिए यहां पर भेजा गया पवित्र आत्मा, और वो क्या कार्य है? याद रखें, इस कार्य पर देखें। हमने देखा कि वो याद दिलाता है। अब महत्वपूर्ण जो बात है वो हम इन वचनों से सीखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, और उसके हम कुछ वचनों में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय के अंदर यहां पर परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को बताता है हमसे। क्या बताता है? पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। याद रखना, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं वो यीशु को श्रापित नहीं बोलते, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो उसे श्रापित नहीं बोलते, श्रापित नहीं कहते, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो वचन है
पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं होता हमारे पास में, हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके जीवन के अंदर कार्य करता है और आपको परमेश्वर के प्रति जागरूक करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस संसार के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी लोगों के सोच विचार तर्क वितर्क इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार प्रभु यीशु मसीह को जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं अरे ये कौन सा परमेश्वर है, ये कौन सा प्रभु यीशु मसीह है, ये कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है जो अपने आप को नहीं बचा सकता। जानते हैं वो इस बात को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वो आत्मा नहीं है, वो सिखाने वाला, वो स्मरण कराने वाला आत्मा नहीं है। उनके पास कौन सा आत्मा है? उनके पास वो है जो इस संसार के अंदर के लोगों को खो रखा है, वो है दुष्ट आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा होता है, याद रखना, अगर आप यीशु को प्रभु को करके ग्रहण करते हैं तो आपके पास वो आत्मा है, आपके पास वो पवित्र सामर्थ है। वचन कहता है यूहन्ना पहला अध्याय, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर यहां पर एक और बात करता है वचन से। यूहन्ना 1 और उसके 9वें वचन में कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति, और ये सच्ची ज्योति कौन है? जो मनुष्य को प्रकाशित करती है। ये सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम यीशु मसीह को एक सच्ची ज्योति नहीं कह के ग्रहण कर सकते। मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा आता है, हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है। हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो अनंत काल की है, जो सच्ची है, इस जगत की ज्योति है। मेरे अजीजों, आज इस संसार के अंदर पाप बढ़ता जा रहा है, अंधकार ने अपना पूरा प्रचंड फैला रखा है। मैं सोचता हूं जब नूह के बारे में जब परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि मनुष्य की बुराई बढ़ चुकी है और परमेश्वर ने कहा मैं इसको नाश कर दूंगा। और आज के समय में अगर आप देखें, मनुष्य की बुराई और बढ़ती जा रही है। आज हम सबके पास ज्ञान बहुत बढ़ गया है। एक समय था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी जो 1-1, 2-2 हफ्ते बाद पहुंचती थी, लेकिन आज अगर आपको किसी को देखना, आराम से फोन उठाइए, वीडियो कॉल कीजिए, एक दूसरे को देख सकते हैं। वचन कहता है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। आज ज्ञान बढ़ा हुआ है, आज देखिए कितना ज्ञान बढ़ा हुआ है। और वचन कहता है कि परमेश्वर की ज्योति जो है, लोग इस ज्ञान के अंदर परमेश्वर की ज्योति को भूलते जा रहे हैं। उस सच्ची ज्योति को जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको भूलते जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, उसके कार्य हैं कि वो हमें सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा का कार्य है कि वो हम सबको उत्साहित करता है कि यीशु मसीह को ही प्रभु बोले। यीशु का आत्मा हमें बताता है, परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, सच्ची ज्योति जो प्रकाशित होने वाली है। वचन में आगे पढ़ेंगे, उसका यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 18वें वचन में वचन क्या कहता है यहाँ पर? यूहन्ना 16-18 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, वह आकर संसार को पाप, देखिए जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, वचन कहता है वो जब आएगा, पहली बात, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। मेरे बहन भाई याद रखना, जब पवित्र आत्मा आता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वो जब आएगा तो हमें सबसे पहले पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में बताएगा। वो हमें पाप को हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा शीशा खड़ा कर देगा कि हमें पता चलेगा कि हम पापी हैं। वो निरुत्तर करेगा पाप के प्रति। वो हमें पापों, हमारे जीवन को बताएगा कि तुमने कितने पाप किए हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम पाप को पहचान नहीं सकते। आप ध्यान रखना इस चीज को। पवित्र आत्मा जब हमारे पास होता है, हमें पता होता है, ज्ञान होता है परमेश्वर के वचनों का। मेरे अजीजों, मेरे बहन और भाइयों, जो आप वचन सुन रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, परमेश्वर के आत्मा के बिना हम पाप की परख नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए आप पाप कर लेते हैं, यही वो आत्मा है जो आपको दिन ब दिन, आपको अंदर ही अंदर आपको कायल करता है कि तूने पाप किया है और तू परमेश्वर के पास वापस आ। यही परमेश्वर का आत्मा हमें प्रताड़ित करता है। और जब हम प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, तो मेरे बहन भाइयों, यही वो परमेश्वर है जो हमारे पापों को भी क्षमा करता है।
आज हम वचन में देख रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा हमें पाप से निरुत्तर करता है। दूसरा जो इसी के अंदर भाग है वो ये है, वो हमें धार्मिकता के विषय में, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। अक्सर हम आज इस संसार के अंदर हम धार्मिकता के पीछे नहीं भाग रहे। आज हम इस संसार के अंदर परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे। आज हम इस संसार के अंदर बस संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज कई लोग जो है परमेश्वर को ग्रहण इस विषय के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि परमेश्वर से बहुत आशीषें मिल जाएंगी। लेकिन आप उस वचन को भी याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठा ले, क्रूस उठा ले और मेरे पीछे आए। अर्थात वो अपने आप को, अपने दुखों को उठा ले। प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस उठाया, वो दुखों को उठाया, वो पीड़ाओं को उठाया। याद रखें उस वचन को जो पढ़ा गया है जिसमें बताया है कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। मेरे अजीजों, बहन भाइयों, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी आएंगी, लेकिन हमने मजबूत होना है इस पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम संसारिक सुखों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, ऐसा नहीं है। हमें आज परमेश्वर के पास आना है किसके लिए? उस अनंत जीवन के लिए जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। यह संसार हमें दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं देगा। परमेश्वर कहते हैं धार्मिकता के विषय वो निरुत्तर करेगा। आज हमें धार्मिकता के विषय में यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप परमेश्वर के पास आए, उससे मांगे और परमेश्वर आपको धार्मिकता के विषय में आपकी मदद करेगा, आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा। वचन कहता है धार्मिकता के लिए वो आपको निरुत्तर करेगा। फिर कहता है उसके बाद में संसार को वो क्या करेगा? जो तीसरी बात इसी वचन के अंदर है, न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, न्याय जो होगा उसके लिए भी हमारे को वो तैयार करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारा न्याय किस बेस पे होगा, हमारा जो न्याय है वो किस तरीके से होगा। न्याय के प्रति हमें वो निरुत्तर करेगा। आज बहुत सारे लोग अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाओं के साथ कार्य करते हैं। याद रखें उस घटना को, जो घटना घटती है, एक प्रभु यीशु मसीह ने जिस एक उदाहरण बताया, एक ऐसी घटना बताई कि दो इंसान भवन में जाते हैं, एक प्रार्थना करता है, वो कहता है हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं। वो अपने आप को धर्मी गिन रहा था। लेकिन जो एक शख्स था जो पापी था, वो पीछे बैठा रहा। उसने अपना मुंह उठाना भी ना सोचा कि मैं उठाऊं, क्योंकि उसने अपने आप को इस लायक भी नहीं समझा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुंह को उठाए। वो कहता हे प्रभु मैं पापी हूं। वो अपनी छाती पीट रहा था। वो कह रहा हे प्रभु मैं तो पापी हूं, मैंने पाप किया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना, ये धार्मिकता, ये न्याय के प्रति वो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था। एक उदाहरण दिया। क्या आज हमारे साथ ये ऐसी घटना घटती है? हम सब कई बार सोचते हैं कि हम सब बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधनालय में जा रहे हैं, हम अपने दशमांश दे रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो क्या हमने अपना अंदरूनी जीवन प्रभु को दिया? वो हमारा न्याय जो है हमारे अंदरूनी जीवन के प्रति ही होगा। मेरे बहन भाई याद रखना इस बात को। वचन कहता है वो धार्मिकता के प्रति हमें निरुत्तर करेगा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसी का 16वां अध्याय और इसके 8वें वचन के अगले भाग के अंदर कि वो हमें न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा, आप घटना को याद रखें सुलेमान की। परमेश्वर ने उसे एक बड़ा अच्छा न्यायी बनाया। जब सुलेमान राजा अपने राजगद्दी पर विराजमान था, उसने परमेश्वर से ज्ञान मांगा, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे ज्ञान और बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया और वो ऐसा राजा बन गया कि उसने अपने सेवा काल के अंदर, अपने कार्य के अंदर एक ऐसा न्याय, एक क्या बहुत सारे ऐसे न्याय किए हैं जो लोगों की सोच से परे थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, पवित्र आत्मा हमें न्याय के प्रति भी क्या करता है? हमें निरुत्तर करता है। वो हमें न्याय के प्रति निरुत्तर करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। यहां पर हम एक और बात, महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वचन से। हम सब इस घटना को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब जो था प्रभु यीशु मसीह के पास एक शख्स आया जिसका नाम निकोदेमुस था, और वो आता है और उसने आकर उससे बात करता है यीशु मसीह से।
पढ़ते हैं पहला अध्याय से। कहता फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब यहां पर घटना आगे बढ़ती है। यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे बहन भाइयों, इस बात पे ध्यान दें आप कि जब तक वो पवित्र आत्मा हमारे पास आकर वो हमें पापों के प्रति जागरूक नहीं करेगा, जब तक वो परमेश्वर का आत्मा आकर हमें परमेश्वर के वचनों की गहराइयों के प्रति जागरूक नहीं करेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहता है अपने आप को नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। निकोदेमुस कहता है, अरे प्रभु, जब वो आदमी बुढ़ा हो गया तो वो कैसे अपनी मां के गर्भ में दोबारा जाए और कैसे जन्म ले सकता है? यीशु मसीह ने एक और बात यहां कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पे ध्यान दे, हमारे जीवन के अंदर यह पवित्र आत्मा पश्चाताप लेकर आता है। यह पवित्र आत्मा हमें नए सिरे से जन्म लेने में हमारी मदद करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आप जल से और आत्मा से, उस आत्मा से ना जन्मो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे बहन भाइयों, हमें आज चाहिए कि हम इस आत्मा की आवाज को सुने, इस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसके पीछे चले। हम देख रहे हैं परमेश्वर के आत्मा के कार्य। यह आत्मा जब हमारे पास आती है तो तब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। जब ये आत्मा हमारे पास आता है तो हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को अपने पहला स्थान देते हैं। यह हमें धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति, हमें परमेश्वर की उस न्याय के प्रति, उस सत्यता के प्रति परमेश्वर का जो ये वचन है, ये जो आत्मा है, ये हमें निरुत्तर करता है। क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर की आत्मा को लेने के लिए? यह आत्मा हमारे जीवन के अंदर बड़ा काम करने वाला है। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबको आज इस वचनों के साथ उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचनों के साथ आपको लेकर आना चाहता हूं प्रभु के पास में, ताकि हम सब परमेश्वर के पास आएं और उसकी महिमा में बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। इस वक्त धन्यवाद देते हैं इन अच्छे वचनों के लिए जो हमारे जीवनों के लिए हैं। इन्हें आशीषित करें ताकि हमारे जीवनों से हम घटे और तू बढ़े। पवित्र आत्मा उंडेलें जो हमें निरुत्तर करे और जो हमें आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की दया और अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।